अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरीम व्लॉग में खुशामदीद। आवाज़ का थोड़ा-सा इशू आप लोगों को लगेगा। पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि गले की ख़राबी की वजह से थोड़ा-सा इशू होगा, वॉइस थोड़ी-सी आपको बदली हुई लगेगी आवाज़। बहरहाल शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसिला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से बहुत अपडेट्स हैं। और इमरान खान साहब के लिए वैसे तो पिछले काफ़ी अरसे से पीटीआई के यूट्यूबर्स ये बयानियाँ चला रहे हैं कि जेल की दीवारें रोज़ टूट जाती हैं। कभी एमबीएस, कभी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ ले आते हैं वहाँ, कभी आसिम मुनीर साहब आ जाते हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब के लिए जेल की दीवारें वाक़ई तोड़ देने का फ़ैसला कर लिया गया। ये क्या ख़बर है, इसके बारे में तफ़सील से बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब को स्लो पॉइज़निंग करने का उनको इंकशाफ़ किया गया। और ये किसने किया है और इसके मकासद क्या हैं? बिहाइंड द कर्टन क्या गेम जारी है, इसके ऊपर बात भी करते हैं। वीकेंड पर एक बयानिया बनाया गया कि जी सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू डॉन न्यूज़ डट गया। वाह वाह, क्या बात है जी। मैंने भी कहा भाई वाह भाई, पाकिस्तान की सहाफ़त इतनी आज़ाद हो गई है, क्या बात है कि मतलब पाकिस्तान के सहाफ़ी वाक़ई किसी दबाव को ख़ातर में ही नहीं ला रहे। क्या असूल हैं डॉन के, वाह वाह। ये जब 2-3 दिन कैंपेन चल गई, तो फिर पता चला कि जी वो इंटरव्यू ऑनर कर दिया गया। और सदाकत अली अब्बासी साहब ने उसमें पीटीआई को से छोड़ने का ऐलान कर दिया, पीटीआई के ओहदे छोड़ने का ऐलान कर दिया, कह दिया कि इमरान खान साहब ने ही ज़हन साज़ी की थी 9 मई के वाक़यात की, 7 मई को सारे हमने टारगेट सेट कर लिए थे और मैं इस बयानिए के साथ नहीं चल सकता, इसलिए मैं ला ताल्लुकी का ऐलान कर। तो जो सारे लोग सदाकत अली अब्बासी को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, अब वो सारे लग गए हैं कि ज़ीरो बनाने। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल सियासत है, कुल बयानियाँ है और कुल इनका असूलों पर डटे रहना। खड़े हैं कप्तान के साथ और ये सारा कुछ डट गया कप्तान। ये सारी चीज़ें इनकी बस 24 से 48 घंटों की मार होती है। तो बयानियाँ बनाना इतना आसान नहीं होता, बस बयानियाँ सिर्फ़ ट्रेंड्स चलाकर नहीं बन जाता, उसके लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। साक़त अली अब्बासी मज़ीद कहते हैं कि मैं अपनी फ़ैमिली के साथ चला गया था गिलगित-बल्तिस्तान और इसका मतलब ये है कि गिलगित-बल्तिस्तान की हुकूमत की तब्दीली भी इसीलिए की गई थी क्योंकि वहाँ पे इंतज़ामिया और पुलिस के ज़रिए सिक्योरिटी फ़राहम की जा रही थी इन सारे रहनुमाओं को जो वहाँ जाकर छुपे हुए थे और उसके बाद उनको निकलना पड़ा और वो मुल्क के कई हिस्सों में फैल गए। तो बहरहाल सदाकत अली अब्बासी का अब पीटीआई के साथ टाइम खत्म हो गया है। अब पीटीआई पर छोड़ते हैं कि उन्होंने अब इसको हीरो रखना है या इनको अब ज़ीरो बनाना है। दूसरी बात हमने शुरू में की थी कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इमरान खान साहब के वकील सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने इंकशाफ किया है कि उन्हें ज़हर दिया जा रहा है। अच्छा, जब ये बातें नवाज़ शरीफ के बारे में की जाती थी तो पीटीआई को बड़ा बुरा लगता था। कहते थे ओहो! ये तो बाहर भागने के चक्कर में। तो अब इस बात का नतीजा तो यही बनता है कि इमरान खान साहब भी भागने के चक्कर में हैं। लेकिन लग नहीं रहा कि उन्हें कोई भी मुल्क सियासी पनाह देने पर राज़ी है। क्योंकि जो हमने इस पर पहले भी व्लॉग्स में बात की है कि जिस तरह शरीफ ख़ानदान टोटली आउट ऑफ द वे जा कर सऊदी अरब और बाकी कई मुल्कों के साथ, कतर के साथ ताल्लुकात चलाता रहा है, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी उसको फ़ेवर देनी थी। तो इमरान खान साहब का ऐसा अभी कोई कोई फैमिली, कोई मुल्क राज़ी नहीं है, जो इमरान खान साहब के लिए अपनी ख़ारजा पॉलिसी को टोटली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले ले। तो देखते हैं बहरहाल इमरान खान साहब का जो सेल है उसके बारे में कहा गया है कि वो दीवारें बहुत ज़्यादा वो छोटा था, तंग था और कह कर पीटीआई वालों ने ये शिफ्ट करवाया अडयाला में, अब अडयाला में भी रो रहे हैं। तो पता नहीं इनके वकील उनमें इत्तेफ़ाक नहीं है या उनको जेलों का इतने अरसे से वकालत कर रहे हैं, पता नहीं है कि अटक की जेलें कैसी हैं या अडयाला की जेलें कैसी हैं। तो अब कहा ये गया है कि अब सेल की दीवारें तोड़कर उस सेल को कुशादा किया जाएगा और जहाँ तक मेरे इल्म में है, पाकिस्तान के किसी इस तरह के सियासी कैदी के लिए ये अपनी नौइयत का पहला ही वाक़या है। तो भई इमरान खान साहब तो सेलिब्रिटी हैं, वो जेल में हों या बाहर हों, तो वो सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटी की तरह ही उन्होंने जीना है। तो जो मुखालफिन की और ख़ास तौर पे नून लीग की ख़्वाहिश थी कि इमरान खान भी बिल्कुल वैसे ही छुप जाए जिस तरह नवाज़ शरीफ जेल में जाकर कोई खबर नहीं आती थी, कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा है और उसके बाद अचानक एक दिन से पता चलता था कि मियाँ साहब तो तैयारे पर जद्दा रवाना हो गए।
तो या लंदन रवाना हो गए हैं, तो इस किस्म का कुछ हो जाए। तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है इमरान खान साहब ने, तो लगता है जेल काटने का पक्का-पक्का फैसला कर लिया। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा भी पूरी तरह तैयार हैं, टेक ओवर करने के लिए पीटीआई को। बहरहाल ये वीकेंड के हवाले से कुछ अपडेट्स थी और सदाकत अली अब्बासी के हवाले से ये मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ये अपनी तरफ से बयानिया तहरीक इंसाफ ने बना दिया था कि अब किसी कीमत पर इंटरव्यू ऑनर नहीं किया जाएगा, लेकिन वही सब बातें की उन्होंने और वही सब चीज़ें दोहराई।